आप लोग देख सकते हैं कि ये वेबसाइट आप लोगों को ऐसे जो है वो सेल करने पर $25 से $40 पे कर रही है पर ऐसे। और अगर आप इस वेबसाइट के टॉप सेलर देखें तो फर्स्ट सेलर देखिए, इन्होंने यहाँ से अर्न किए हैं तकरीबन $2300 और 97 पेपर इन्होंने इस वेबसाइट के ऊपर सबमिट करवाए हैं। और अगर आप कम से कम पेपर भी सबमिट करवाते हैं, यानी अगर आप एक पेपर सबमिट करवाते हैं, उसके बदले में भी आप लोग यहाँ से $40 अर्न कर सकते हैं। यानी अगर आपका ऐसी बेहतरीन क्वालिटी का होता है तो उसके बदले में ये वेबसाइट आपको $150 भी पे कर सकती है। अब ये वेबसाइट कौन सी है, कौन से लोग ये काम कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्टूडेंट भी कर सकते हैं, हाउस वाइफ भी घर में कर सकती है, एक अनपढ़ बंदा भी कर सकता है। अनपढ़ बंदा कैसे कर सकता है, क्योंकि ऐसे मैंने आप लोगों को चैट जीपीटी से लिखवाने का तरीका नहीं सिखाना, इस तरीके से सिखाऊंगी कि अनपढ़ बंदा भी कर सकता है, हर किसी की कमाई हो सकती है। क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि हमें राइटिंग का काम बताया जाए जिसके बदले में हमारी अर्निंग हो। तो ये वेबसाइट आप लोगों को खुद कह रही है कि हमें ऐसे दो, सेल करो, उसके बदले में हम आपको अर्निंग देंगे अच्छी खासी, वो भी $25 से $40। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि उन्हें ऐसे सेल करके अर्निंग करनी है, तो वीडियो को वो ध्यान के साथ देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अब काम नहायत आसान है। काम सीखने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और नीचे कमेंट में मुझे अपनी ओपिनियन भी लाजमी बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए अब हम काम स्टार्ट करते हैं। अब इस वेबसाइट का नाम मैं आप लोगों को बताती हूँ, बट आप पहले यहाँ पर देखें वो क्या कह रहे हैं कि सेल एसेस ऑनलाइन, वुड यू लाइक टू मेक सम कैश ऑफ ओल्ड ऐसे। यानी अगर आपके पास कोई ओल्ड ऐसे पड़े हैं तो वो हमें आप सेंड कर सकते हैं, न्यू भी आप लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं, उसके बदले में आप कैश जो है वो कमा सकते हैं। और कितना ये आपको पे करेंगे, $25 से लेकर आपको वो $40 पे करेंगे यूनिक ऐसे के बदले में। अब यूनिक ऐसे आप लोग कैसे लिखेंगे, कैसे आप लोग $25 से $40 कमाएंगे, तमाम तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने वीडियो को ध्यान के साथ देखना है। अब बात आती है कि आप लोगों ने ऐसे लिखना कैसे है। आप देखें वो कह रहे हैं कि योर ऐसे मस्ट कंटेन अ टाइटल टॉपिक एंड मस्ट बी यूनिक। यानी आपने जो भी ऐसे लिखना है उसका टाइटल जो है वो यूनिक होना चाहिए और वो ऐसे भी यूनिक होना चाहिए। कि टॉप सेलर भी देख सकते, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में दिखाए हैं कि लोग कितने पैसे यहाँ से कमा चुके हैं। $2300 है, फिर $1200 भी है, $1100 भी है, $970 भी है, $600 भी है। और अगर आप सबसे कम रेट यहाँ पर देखें तो आप एक पेपर के बदले में इस वेबसाइट से आसानी से $40 कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आल्सो वी विल पे अप टू $150 फॉर गुड एप्लीकेशन ऐसे लाइक दिस सब्जेक्ट। यानी अगर आप इन सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप ऐसे लिखते हैं, आपका ऐसे जो है बेहतरीन क्वालिटी का होता है, अच्छा होता है, यूनिक होता है, तो हम आपको एक ऐसे के बदले में $25 $40 नहीं बल्कि आपको $150 भी पे कर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना और कितनी आप लोगों ने अर्निंग करनी है। अब नीचे वो कह रहे हैं कि क्यू कैश फॉर एसेज पास्ट असाइनमेंट्स एंड ओल्ड होमवर्क। यानी अगर आपके पास आपके पास्ट असाइनमेंट पड़ी हुई है, आपका पास्ट कोई होमवर्क पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप लोगों ने ऐसे लिखे हैं, तो वो भी आप काम हमें सबमिट करवा के उसके बदले में अर्निंग कर सकते हैं। अब जो अनपढ़ लोग हैं, उनकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो न्यू काम करके यहाँ पर अर्निंग करेंगे, और जो पढ़े लिखे हैं उनके पास उनकी असाइनमेंट वगैरह पड़ी हैं तो वो उनको सेल करके भी अर्निंग कर सकते हैं। यानी उन्हें दोबारा से न्यू काम नहीं करना पड़ेगा, जो उनका काम ऑलरेडी किया होगा कि स्टडी लाइफ में वो सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। अब ऐसे आप लोगों ने लिखना किस तरीके से है, उनके सिंपल रूल हैं, आप लोगों ने इन रूल्स को ध्यान के साथ सुनना है, तभी आप लोगों की अर्निंग होगी। क्योंकि अगर आप खुद ही ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, सेंड कर देंगे, तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। इसलिए आप लोगों ने ध्यान के साथ देखना है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इफ़ वी आर नॉट इंटरेस्टेड वी विल नॉट मेक एनी पेमेंट। कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है हमें अच्छा ऐसे जो है वो सेंड करने में, तो जैसे बात है आपको पेमेंट भी नहीं दी जाएगी। करेंगे दी एसेज मस्ट बी ऑथेंटिक एंड नॉट पब्लिश ऑनलाइन एनीवेयर एज बिफोर। यानी आपने जो ऐसे हमें सबमिट करवाना है पहले किसी भी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश ना किया गया हो, बल्कि यूनिक हो, और आप लोगों ने हमें फर्स्ट टाइम ही वो ऐसे सबमिट करवाना है। 5 पॉइंट का मतलब ये होगा कि जब आप उन्हें ऐसे सेंड करेंगे तो आपके ऐसे का प्लेजरिज्म भी चेक करेंगे कि ऐसे किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट से तो नहीं लिखवाया, यानी आपने चैट जीपीटी से तो नहीं लिखवाया। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, जो भी ऐसे आप लोगों ने लिखना है वो आपका ग्रामरली होना चाहिए, यानी उसके अंदर कोई भी ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने ये भी लास्ट में ध्यान रखना है। तो ऐसे आप लोग कैसे लिखेंगे आपका एक्सेप्ट होगा। अब मेथड में आप लोगों को बताऊंगी, अच्छे तरीके से गाइड करूंगी, इसलिए आप लोगों ने वीडियो का हर स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है, तभी आप लोगों को समझ आएगी, तभी आप लोगों की अर्निंग होगी। मैंने खुद भी मेंशन कर दिया थोड़ा बड़ा करके कि वी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू एंड डिलीट योर वर्क इफ योर वर्क डज नॉट पास ग्रामर। यानी आप लोगों ने कंपल्सरी अपने ऐसे के अंदर से ग्रामर्स की मिस्टेक्स को आप लोगों ने रिमूव करना है। अगर आपके ऐसे के अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी तो हम आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जो आपने हमें सेंड किया होगा ऐसे हम उसे डिलीट कर देंगे।
नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि द मिनिमम लेंथ ऑफ द ऐसे इज 1000 वर्ड, यानी आपने जो ऐसे लिखना है वो कम से कम 1000 वर्ड का लाजमी होना चाहिए। अगर 1000 वर्ड से कम का होगा तो जाहिर सी बात है वो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपकी अर्निंग भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट अगर आप प्राइसिंग की बात करते हैं कि प्राइसिंग क्या है वो भी आप लोग दे सकते हैं कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपका ऐसे 1000 और 2000 के दरमियान में होगा तो आपको प्राइस दी जाएगी $40। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि द मिनिमम लेंथ ऑफ द ऐसे इज 800 वर्ड, यानी आपने कम से कम 800 वर्ड का ऐसे लिखना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने 1000 और 2000 वर्ड का आप लोगों ने ऐसे लास्ट में लिखना है अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं। क्योंकि अब नीचे वो कह रहे हैं कि स्कूल एसेस आर प्राइस 20% लोअर देन यूनिवर्सिटी ऐसे, यानी जो स्कूल के ऐसे होते हैं उनकी प्राइस थोड़ी कम होती है 20%, और जो यूनिवर्सिटी के ऐसे होते हैं उनकी प्राइस थोड़ी हाई होती है। तो अगर जिन लोगों के पास उनके स्कूल के ऐसे पढ़े हैं तो वो भी वो यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। अगर किसी के पास उनकी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट वगैरह ऐसे वगैरह पढ़े हैं तो उनके थ्रू भी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ से उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स, उनकी गाइडलाइंस रीड कर ली है कि आप लोगों ने ऐसे लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अब मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ कि एक अनपढ़ बंदा भी कैसे ऐसे लिखकर अर्निंग कर सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को एक टॉपिक चाहिए होगा कि आप लोगों ने किस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है, तो वो टॉपिक भी इस वेबसाइट ने खुद आप लोगों को बता दी है आपकी आसानी के लिए। उसके लिए आप लोगों ने मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऐसे एग्जाम्पल्स का, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पॉपुलर जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर कॉलेज के रिलेटेड है, हु एम आई है, फिर यहाँ पर देखा जाए तो नेशनल जूनियर है, फॉरगिवनेस है। तो यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आपको जो भी टॉपिक यहाँ से समझ में आता है आप उस टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का ऐसे भी है, तो अगर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस की स्टडी की है तो आप इसके ऊपर भी बड़ी आसानी के साथ ऐसे लिख सकते हैं, उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। नीचे आप लोग देखें लीडरशिप का ऐसे भी है, सोशल मीडिया के बारे में भी ऐसे है, फिर फ्रेंडशिप के बारे में भी है, किसी प्लेस के बारे में ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग स्टडी अब्रॉड के ऊपर ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप लोग उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो आपको जो टॉपिक यहाँ से समझ में आता है आप उसके ऊपर आसानी ऐसे लिखकर अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड जो टॉपिक है हु एम आई, यानी आप लोगों ने अपने बारे बताना होगा कि आप लोग क्या है, आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, आप लोग क्या करते हैं, आपके कौन से ख्वाब है, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया है, क्या खोया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने बारे में बतानी है इस ऐसे के अंदर। तो इस आप लोगों को चैट जीपीटी के ऊपर लेकर नहीं जाऊँगी, अब मुनफरी तरीका बताती हूँ जिसके थ्रू आप लोगों की 100% तौर पर अर्निंग हो सकती है। आप लोगों ने गूगल के ऊपर आकर लिखना है ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू। अब जाहिर सी बात है जो लोग अनपढ़ हैं वो कैसे इंग्लिश के अंदर अपना ऐसे लिखेंगे, उन्होंने परेशान नहीं होना। यहाँ से उन्होंने वीडियो को ध्यान के साथ देखना है। उससे पहले की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो उसे लाजमी लाइक भी कीजिएगा मेरी वीडियो को, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नजर आ रहा है इंग्लिश का और सेकंड है उर्दू का, यानी अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा उर्दू के अंदर, जबकि आप लोगों ने यहाँ पर उर्दू के अंदर लिखना है, फिर आपने यहाँ से कन्वर्ट करवाना है इंग्लिश के अंदर। उसके लिए आप लोगों को जो एरो के निशान नजर आ रहे हैं इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब आप लोग देख यहाँ पर उर्दू आ चुका है और सेकंड है इंग्लिश, यानी आप जो भी उर्दू के अंदर लिखेंगे वो आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश के अंदर। लोग यहाँ पर लिखना है कि मेरा नाम डैश है, आपका जो नेम होगा वो आप लोग यहाँ पर पुट कर देना है। अब नेक्स्ट लिखा है मैं BS कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में तालीम हासिल की है। आपको जो भी सब्जेक्ट होगा चाहे वो मैथ है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, आपने जो भी क्वालिफिकेशन हासिल की वो आप लोग यहाँ पर पुट कर। नेक्स्ट मैंने लिखा है मेरे बहुत से ख्वाब है जिन ख्वाबों को मैं अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहती हूँ, बल्कि हर इंसान के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं जिनको वो पूरा करने के लिए बहुत मेहनत और कोशिश करता है। अब आप लोग नीचे देखें तो नीचे खुद ब खुद इंग्लिश के अंदर जो है कन्वर्ट होकर आ चुका है। तब आप लोगों ने यही काम करना है, आप जितना भी ऐसा लिखवाना चाहते हैं आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर पुट कर दे जाना है। आप जो भी अपने बारे में लिखना चाहते हैं वो आप लोगों ने लिख देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक थोड़ा लंबा सा जो है वो ऐसे लिख लिया है। ऐसे लिखना तो आप लोगों ने उसकी लेंथ का ख्याल रखना है। 1000 वर्ड का आपका ऐसे लाजमी होना चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना ऐसे लिखा है। आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है। मैंने इस तरह आप लोगों ने उर्दू के अंदर टाइपिंग करनी है अपने मोबाइल से, इसलिए मैं आप लोगों को मोबाइल से काम करना सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के पास लैपटॉप वगैरह नहीं होते, इसलिए जिनके पास मोबाइल है वो भी काम करके अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने ऐसे के अंदर से ग्रामर की मिस्टेक्स को ठीक करना है, यानी आपने चेक करना है कि उसके अंदर कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था कि आपके ऐसे के अंदर ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ग्रामर की मिस्टेक्स ठीक करने के लिए मैं आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर तौर पर शो करवा सकूँ कैसे आप लोगों ने मिस्टेक्स को ठीक करना है। अब गूगल के ऊपर आप लोगों ने लिखना है गूगल डॉक्स। जैसे आप लोग लिखेंगे इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है।
अब नेक्स्ट यहाँ से आप लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने ऐसे को पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स के नीचे रेड कलर की लाइन शो हो रही है और कुछ के नीचे ब्लू है। ब्लू लाइन का मतलब ये है कि उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक है और रेड का मतलब ये है कि वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक है। अब ये आपके सामने ऑटोमेटिकली कैसे शो होगा, उसके लिए आप लोगों को टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर आप लोगों को ये दोनों चीजें जो यहाँ पर है, शो स्पेलिंग सजेशंस और शो ग्रामर, इसको आप लोगों को टिक करना होगा। अगर ये यहाँ पर टिक होंगे तभी आपके सामने ये ऑटोमेटिकली मिस्टेक्स शो होंगी, आप इनको ठीक कर सकेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट मिस्टेक है हैज, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ग्रामर की मिस्टेक है, इसका हैव आना चाहिए, तो मैंने हैव के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हैव हो चुका है। अब यहाँ पर फुलफिल है, फुलफिल के अंदर ग्रामर की मिस्टेक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ स्पेलिंग भी ठीक कर दिया। अब यहाँ पर मैंने ट्राइस के ऊपर क्लिक किया, इसके स्पेलिंग भी ठीक कर दिया। नेक्स्ट क्लासरूम के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके स्पेलिंग भी ठीक कर देंगे। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक किया, ग्रामर की मिस्टेक है, ठीक कर दिया। ये के ऊपर क्लिक किया, ग्रामर की मिस्टेक को ठीक कर दिया। इस तरह अगर आप इधर देखें तो बिलीव्स के ऊपर भी ब्लू कलर की लाइन है, यानी अंडरलाइन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। बिलीव आना था, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप लोग देख यहाँ पर सिनेरियो भी है, इसके ऊपर भी क्लिक कर यहाँ पर सारी मिस्टेक्स को मैंने ठीक कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, ना ही रेड कलर की और ना ही ब्लू कलर की। हम अपने इस ऐसे को यहाँ से अब कॉपी करके इसकी फाइल बनाकर सबमिट करवा सकते हैं। अब आप लोगों ने इसकी फाइल कैसे बनानी है, वर्ड की फाइल आप लोग बनाएंगे अपने मोबाइल के अंदर। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मोबाइल के अंदर वर्ड की फाइल क्रिएट करना सिखाया हुआ है डिटेल के अंदर। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, जिन्हें नहीं आइडिया कि मोबाइल के अंदर कैसे वर्ड की फाइल क्रिएट करते हैं, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर जाकर लिखना है @learn2earn मेरा चैनल आ जाएगा। आप लोगों ने वीडियो के सेक्शन के अंदर जाकर वीडियो को आप लोगों ने स्क्रॉल करना है, नीचे आप लोगों को ये वीडियो शो होगी। अब इसका थंबनेल तो कुछ और है, मगर इसके अंदर मैंने आप लोगों को वर्ड की फाइल क्रिएट करना मोबाइल के अंदर डिटेल के साथ सिखाया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर वर्ड की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब वर्ड की फाइल भी आप लोगों को क्रिएट होगी। अब आप लोगों ने इसको सेंड कहाँ पर करना है, कहाँ पर करेंगे आप लोगों की अर्निंग होगी। तो दोबारा हम उसी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। मैं आप लोगों को इस वेबसाइट का नेम बताती हूँ। पहले तो इस वेबसाइट का नेम है स्टडीसारस। आप लोगों ने फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। अब ऐसे को सबमिट करवाने के लिए आप लोगों ने मेन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने सेल एसेस ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि सेंड योर एसे टू दिस ईमेल, कि आप लोगों ने इस ईमेल आईडी के ऊपर अपने एसे को सबमिट करवाना है, सेंड करना है। तो आप लोगों ने इस ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना, तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है अपने ऐसे का, यानी आपके ऐसे का टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है। टाइटल था हु एम आई ऐसे, तो आप लोगों ने ये लास्ट में लिखना है। ये लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो भी फाइल होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर अटैच कर देनी है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आपकी जो फाइल है यहाँ पर सेंड हो जाएगी। उनको रिस्पॉन्स कितने डेज के अंदर आएगा वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 3 to 7 डेज के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लगेगा, आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपका ऐसे एक्सेप्ट हुआ या आपका रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका ऐसे एक्सेप्ट होगा तो उसके बदले में वो आपको कैश आउट दे देंगे, अर्निंग आपकी दे देंगे। बात यह है कि आपकी अर्निंग आपको जैस कैश में मिलेगी, इजी पैसा में मिलेगी, ये बैंक अकाउंट के अंदर मिलेगी। तो उसके लिए आप लोगों ने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कैश पेड बाय पेपाल के थ्रू आपको वो कैश देंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पेपाल का अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। आप YouTube के ऊपर जाकर सर्च कर लें कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी हम पेपाल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लोगों ने बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई है, आप लोग मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं कि मैंने भी वीडियो बनाई है। तो मेरे व्यूअर किसी और कंट्री से मेरी वीडियो वॉच करते हैं, जैसे वो इंडिया से देख रहे हैं, तो इंडिया के लोगों के लिए आसानी है, वो आसानी से पेपाल के थ्रू अपनी पेमेंट ले सकते हैं। तो पाकिस्तान के लोग पहले पेपाल के अंदर अपनी पेमेंट लेंगे, फिर पेपाल के अकाउंट से वो अपने किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर करके इजीली अपनी पेमेंट भी ले सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लास्ट में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा अगर आप लोग आने वाले डेज के अंदर राइटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो। और वीडियो को नीचे कमेंट में मुझे अपनी ओपिनियन भी लास्ट बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू अर्निंग मेथड के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।